हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द्विघात सूत्र। इस सूत्र को ही श्रीधराचार्य जी महाराज का सूत्र कहते हैं और ये सूत्र एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 2 मार्क्स का लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात सूत्र होता क्या है। तो द्विघात सूत्र अगर हम x का मान निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, सूत्र में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर 4ac होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर कि a क्या होता है। तो जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है हम उसे ए कहते हैं। जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है उसे हम ए कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में है 4, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 4। ठीक है, बी किसे कहते हैं, तो जो एक्स के गुणांक में रहता है उसे हम बी कहते हैं। तो आप लोग बताइए एक्स के गुणांक में कौन है, तो -8, तो बी हमारा हो जाएगा -8। सी किसे कहते हैं, तो जो सिंगल होता है, जो ना ही एक्स के स्क्वायर के गुणांक में होता है और ना ही एक्स के गुणांक में होता है, तो उसे हम लोग सी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सी बराबर 3। ठीक है, अब इतना चीज हमको जानकारी मिलने के बाद हम इस सूत्र पर ये मान सब पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सूत्र के अनुसार -b, तो देखिए यह b माइनस माइनस लगा दिए और b की जगह पे हम लोग रख लेंगे ये 8 -8। अब यहाँ पे प्लस और माइनस रख देना है, तो प्लस और माइनस दोनों रख लिए, ये रूट को लगा देंगे। अब देखिए b क्या है, तो b हमारे पास -8 है, तो -8 लिख लिया और इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दिए, 4 का चिन्ह है तो 4, a और 4 में गुणा हो रहा है तो गुणा का चिन्ह लगा दिए और a की जगह पर देखिए हमारे पास 4 है तो यहाँ पर लिख दिए 4। फिर c में भी गुणा हो रहा है तो गुणा किए और c की जगह पे लिखेंगे 3। ठीक है, और ये बटा में हम क्या करेंगे 2a। तो अब बताइए a की जगह पे क्या है 4, तो 2 और a में गुणा हो रहा है तो हम लिख दिए यहाँ पे 4। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले हमारा काम होगा मान को पुट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखें कि -8 है b की जगह पे तो b रख दिए, यहाँ पर -b स्क्वायर हो रहा है, b स्क्वायर हो रहा है तो b की जगह पे -8 है तो -8 का स्क्वायर, 4 यहाँ पर है तो 4 सूत्र में, और a का मान हम लोग का 4 है तो 4 लिखे और c का मान है 3। ठीक है, और बटे में क्या होगा 2 गुणे a, तो a का मान है 4। अब हमारा बताइए जब ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे और ये देखिए रूट 8 का स्क्वायर जो होता है वही -8 का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पर लिख लिए 64, माइनस है तो माइनस दे दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 16 तिया होता है 48, क्या होता है 48 होता है, और बटे में क्या करेंगे 2 इंटू 4 यानी 2 चौके 8। अब देखिए क्या करना है, 8 प्लस में माइनस में, और यहां पर करेंगे ऐसे, 64 में से 48 घटेगा तो बचेगा 6, और यहाँ पे 6 यानी यहां से दे दिया तो 5 में से 4 घटा बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारा 16 और बटे में हुआ है 8। इतना करने के बाद ये जो सॉल्व आया तो ये रूट में से जो 16 है और रूट में से जब 16 बाहर निकलेगा तो बचेगा 4। तो देखिए 8 और प्लस माइनस लिखा है तो प्लस माइनस लिख लिए, जब 16 रूट से बाहर निकलता है तो होता है 4, तो 4 लिख दिए, और बटे में है यहाँ पे 8। अब हमारा जो भी द्विघात समीकरण होता है उसका शून्यक 2 ठे होता है, तो एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो जब हम अल्फा मानेंगे तो हम प्लस वाला ले लेंगे, तो 8 प्लस में हो जाएगा 4 और बटे में 8। ठीक है, 8 4 क्या होता है 12, बटे में होता है 8। जब इसको कटाएंगे तो ये 4 गुना के हो जाएगा 8 और 4 तिहाई 12, तो ये हमारा मान हुआ अल्फा का मान, यानी
एक अल्फा का मान हमें निकल गया। जब हम निकालेंगे बीटा का मान यानी दूसरे शून्य का जब मान निकालेंगे तो प्लस की जगह पे लिख लेंगे माइनस, तो 8 माइनस 4, ठीक है, और बटे में 8। अब 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा 4 और बटे में हो जाएगा 8। 4 और 8 कटेगा 1/2 में, ठीक है, 1/2 हमारा आ गया दूसरा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। कहा जाएगा कि इसका 2 शून्य क्या होगा, तो हमारे पास इसका 2 शून्य निकल के आया है 3/2 और 1/2, ठीक है। तो ये हमारा 2 शून्य निकल गया। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है 3x² माइनस 5x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 का हमें 2 मान निकालना है। तो इसी प्रकार इसी सूत्र के माध्यम से हम उसका भी मान निकालेंगे। तो चलिए उसका भी मान आप लोग के सामने निकाल कर दिखा लेते हैं। ये मान नोट कर लीजिएगा, ये इसका है, ठीक है। तो सूत्र कोई भी क्वेश्चन हो, अगर द्विघात समीकरण का निकालना है हमारा क्वेश्चन, तो सूत्र यही लगेगा, द्विघाती सूत्र जिसे कहते हैं। श्रीधराचार्य जी महाराज इसको दिया है। सूत्र का नाम है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम इस क्वेश्चन का बनाएंगे सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें a क्या है। तो जो भी x² के गुणांक में रहता है वो a कहलाता है। तो x² के गुणांक में है 3, तो a बराबर हो जाएगा 3। b क्या है, तो जो भी x के गुणांक में रहता है वो होता है b। तो x के गुणांक में है यहाँ पे 5, माइनस में 5 है, ठीक है। तो b का मान हो जाएगा -5, ठीक है। c का मान क्या है, यहाँ पर कोष्टक छोड़िए, c का मान तो जो भी सिंगल रहता है यहाँ पर जैसे कि 2 है, तो यहाँ पर c का मान हो जाएगा 2। अब ये जो मान a, b और c का जो मान आया है इसको हम सूत्र में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सूत्र का आता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो a का b माइनस b है तो माइनस लगा दिए, और b की जगह पे पहले ही से -5 है तो -5 लिख दिए। प्लस माइनस है सूत्र में, प्लस माइनस लिख लिए, अंडर रूट लिखे और इस तरह b²। तो b की जगह पे क्या है, -5 है तो -5 का स्क्वायर, और यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो माइनस दे दिए, और 4 तो 4 का 4 लिखेंगे, और a की जगह पे क्या है 3 है तो a की जगह पे 3 लिख लिए, और c की जगह पे क्या है 2 है तो गुणे में 2 रख लिए, और बटे में क्या करना है 2a तो 2 लिख लिए, और a की जगह पे है 3 यहाँ पे निकल के आया है। अब देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब किस तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5 हमारा प्लस में हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। अब अंडर रूट का वाला सॉल्व करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस में माइनस का साइन है माइनस दे दिए, 4 तिहाई हो जाएगा 12, 12 दूना का हो जाएगा 24, ठीक है। और बटे में यहाँ पे 2 तिहाई 6, ये हुआ। इसके बाद कार्य क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस और माइनस, 25 में से जब 24 घटेगा तो आप ही बताइए 25 में 24 घटेगा तो 1 बचेगा, और बटे में 6। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होता है जिसे हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा का हम मान मानेंगे तो एक बार हम प्लस में लेंगे। हाँ, सबसे पहले हमें अल्फा का मान मानने से पहले रूट में से बाहर निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे 5 प्लस माइनस, अब बताइए रूट 1 कभी रूट में रह ही नहीं सकता है, तो ये बाहर निकल गया 1, और बटे में हो गया 6। अब हम मानेंगे 2 शून्यक होता है, जिसे पहला मान लिए अल्फा, तो अल्फा के समय प्लस कर लेंगे, तो 5 प्लस 1 बटे में 6। अब देखिए क्या होगा, तो 5 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 को जब 6 से कटा देंगे तो ये कट के आएगा 1, क्या कट के आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे कि ये माइनस कर देंगे, यानी बीटा के जब समय लाएंगे ये मान, तो हम करेंगे 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4, तो 4 हो गया, और बटे में 6। जब इसको निकालते हैं तो 4 6 जब कटेगा तो ये आएगा 2/3। तो एक हमारा शून्यक हुआ, ये हुआ 2/3, और एक जो शून्यक हुआ वो हुआ 1, ठीक है। एक समय हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और एक समय हम घटाकर डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिखेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पर 2 शून्यक प्राप्त हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।